भाइयों और बहनों, आत्मनिर्भरता सही मायने में तभी संभव है जब हमारे भीतर आत्मविश्वास हो। आत्मविश्वास तभी आता है जब पूरा देश, पूरा सिस्टम, हर देशवासी, हम सब मिलकर के आत्मनिर्भरता की दिशा में चले। नमस्कार, आपका सेंट्रल एम्प्लॉय न्यूज यूट्यूब चैनल के नए और प्रेस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। सभी कर्मचारियों पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है। वेतन पेंशन बढ़ोतरी के लिए 10 साल तक नहीं करना होगा इंतजार। जानिए अब कौन से फॉर्मूले से बढ़ जाएगी आपकी तनख्वाह। सैलरी की न्यूज को जानने से पहले सभी देशवासियों के लिए बड़ी खबरें हैं जो आप सभी को जानना बहुत ही जरूरी है। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया रीवा सोलर प्लांट। कहा सुरक्षित विश्व की नींव रीवा में। मध्य प्रदेश के रीवा में शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 750 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया, जो एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्रोजेक्ट है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व कई केंद्रीय मंत्री भी इस इवेंट में शामिल हुए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के सामर्थ्य पर विश्वास जताया और कहा कि यह विश्व की सुरक्षा का नींव है जो रीवा में रखा गया है, क्योंकि पर्यावरण की स्वच्छता में इसका अहम योगदान होगा। इसके अलावा उन्होंने कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए नियमों का पालन करने की भी सलाह दी है और कहा है आपके जीवन में न केवल आपके परिवार के लिए बल्कि देश के लिए महत्वपूर्ण है। रीवा से जुड़ा एशिया का सबसे बड़े पावर प्रोजेक्ट का नाम। जी हां, प्रधानमंत्री ने कहा आज रीवा ने इतिहास रच दिया है। रीवा की पहचान मां नर्मदा के नाम और सफेद बाग से रही और अब इसमें एशिया का सबसे बड़ा पावर प्रोजेक्ट का नाम जुड़ गया। ऊपर से देखने से लगता है कि खेतों में सोलर पैनल मौजूद हैं। इसके लिए मैं मध्य प्रदेश और रीवा के लोगों को बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। इस दशक में ऊर्जा का बहुत बड़ा केंद्र बनाने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री ने गुरुवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी थी। गरीबों के मुफ्त राशन व ईपीएफ में सरकार के योगदान का क्या जिक्र। जी हां, प्रधानमंत्री ने कहा अब गरीब परिवारों को नवंबर तक मुफ्त राशन मिलता रहेगा। इतना ही नहीं, निजी क्षेत्र के लाखों कर्मचारियों के ईपीएफ खाते में भी सरकार पूरा अंशदान दे रही है। इसी तरह पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से उन साथियों की सुध ली गई है जिनकी सिस्टम तक सबसे कम पहुंच होती है। उन्होंने कहा आत्मनिर्भरता सही मायने में तभी संभव है जब हमारे भीतर आत्मविश्वास हो। आत्मविश्वास तभी आता है जब पूरा देश, पूरा सिस्टम, हम सभी मिलकर आत्मनिर्भरता की ओर चल पड़े। कोरोना से पैदा हुई स्थिति के बीच भारत यही काम कर रहा है। सरकार यही आत्मविश्वास जुटा रही है। प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित कर कहा आज जब आप मध्य प्रदेश को, पूरे देश को आगे बढ़ाने के लिए घर से बाहर निकल रहे हो तो अपनी एक और जिम्मेदारी भी हमेशा याद रखिए। 2 गज की दूरी, चेहरे पर मास्क और हाथ को 20 सेकेंड तक साबुन से धुलना, इन नियमों का हमेशा पालन करना है। मध्य प्रदेश बन जाएगा बिजली का हब। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने कहा कि ये तमाम प्रोजेक्ट जब तैयार हो जाएंगे तो मध्य प्रदेश निश्चित रूप से सस्ती और साफ सुथरी बिजली का हब बन जाएगा। इसका सबसे अधिक लाभ मध्य प्रदेश के गरीब, मध्यम वर्ग के परिवारों, किसानों, आदिवासियों को होगा। उन्होंने आगे कहा इस दशक में रीवा का ये सोलर प्लांट इसे ऊर्जा का बहुत बड़ा केंद्र बनाने में मदद करेगा। इस सोलर प्लांट से मध्य प्रदेश के लोगों को, यहाँ के उद्योगों को तो बिजली मिलेगी, दिल्ली में मेट्रो रेल तक को इसका लाभ मिलेगा। बिजली के बटन पर दे दिया कंट्रोल। जी हां, प्रधानमंत्री ने कहा सोलर पावर की ताकत को हम तब तक पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाएंगे जब तक हमारे पास देश में ही बेहतर सोलर पैनल, बेहतर बैटरी, उत्तम क्वालिटी की स्टोरेज कैपेसिटी का निर्माण न हो। अब इसी दिशा में तेजी से काम चल रहा है और सोचा ने आम ग्राहक को उत्पादक भी बना दिया है। पूरी तरह से बिजली के बटन पर कंट्रोल दे दिया है। उन्होंने कहा बिजली पैदा करने वाले माध्यमों में सामान्य जन की भागीदारी न के बराबर रहती है, लेकिन सौर ऊर्जा में सामान्य जन की आवश्यकता की बिजली पैदा हो सकती है। सौर ऊर्जा है श्योर, प्योर और सिक्योर। जी हाँ, उन्होंने कहा सौर ऊर्जा श्योर है, प्योर है और सिक्योर है। श्योर इसलिए है क्योंकि सूर्य सदा सर्वदा चमकता रहेगा। प्योर इसलिए क्योंकि पर्यावरण को प्रदूषित करने के बजाय सुरक्षित करेगा। क्यों? इसलिए क्योंकि यह हमारी ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित करता है। वो करेगी बिजली आपूर्ति। जी हां, आपको बता दें प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से गुरुवार को जारी एक बयान में कहा गया है कि
प्रोजेक्ट में एक सौर पार्क के अंदर स्थित 500 हेक्टेयर जमीन पर 250 मेगावाट की 3 सौर उत्पादन इकाइयाँ शामिल है और ये प्रोजेक्ट हर साल करीब 15 लाख टन का कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर कार्बन उत्सर्जन का काम करेंगी। बता दें कि यह प्रोजेक्ट राज्य के बाहर एक संस्थागत ग्राहक को आपूर्ति करने वाली अक्षय ऊर्जा प्रोजेक्ट हैं। ये दिल्ली मेट्रो को अपने कुल उत्पादन का 24% बिजली देगी, जबकि 76% मध्य प्रदेश के राज्य बिजली वितरण कंपनियों को देगी। अगली बड़ी खबर, 50 करोड़ मजदूरों को मिलेगा फायदा, समय पर सैलरी से जुड़े नियम सितंबर में हो सकते हैं लागू। जी हां, आपको बता दें कि केंद्र सरकार मजदूर संहिता 2019 को इस साल सितंबर तक लागू कर सकती है। मजदूर संहिता में न्यूनतम वेतन और सभी कर्मचारियों के लिए समय पर भुगतान का प्रावधान शामिल है, चाहे वे किसी भी सेक्टर और वेतन की सीमा में आते हैं। इस मजदूर संहिता को लागू किए जाने के साथ ही देश के 50 करोड़ मजदूरों को इसका लाभ मिलेगा। केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने 7 जुलाई को ड्राफ्ट किए गए नियमों को आधिकारिक गजेट में रखा है। इस पर आम जनता 45 दिनों के अंदर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकती हैं। यदि इसके बाद कोई मुद्दा नहीं रहा तो इसे लागू कर दिया जाएगा। न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने और मजदूर के भुगतान में देरी जैसे मामलों के समाधान वाले इस कोड को पिछले साल अगस्त में संसद ने मंजूरी प्रदान की थी। इस बिल को संशोधित किया गया था और इसमें वेतन, बोनस और संबंधित मुद्दों से जुड़े कानूनों को शामिल किया गया था। लागू होने पर इसमें 4 श्रम कानूनों को शामिल किया जाएगा, जिनमें न्यूनतम वेतन अधिनियम, मजदूरी भुगतान अधिनियम, बोनस भुगतान अधिनियम और समान वेतन अधिनियम शामिल हैं। इस मजदूर संहिता का उद्देश्य वेतन में देरी की परेशानियों को हल करना है। इसमें यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर को वेतन मिलने में कोई भेदभाव नहीं हो। मजदूरी पर कोर्ट ने श्रम की परिभाषा को सरल बनाया। इससे मुकदमेबाजी को कम करने और नियोक्ताओं के लिए अनुपालन लागत को कम करने की उम्मीद है। इसके अनुसार मजदूर संहिता के तहत 8 घंटे का कार्य दिवस जरूरी होगा। फैक्ट्री अधिनियम के तहत प्रदान किए गए कार्य घंटों के प्रावधान में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पहले ऐसा माना जा रहा था कि सरकार अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के प्रभाव के कारण काम के घंटे बढ़ा सकते हैं। इस मसौदे के अनुसार देश के 50 करोड़ मजदूरों को लाभान्वित करने के लिए उनकी मजदूरी का आकलन मिनिमम लिविंग कंडीशन के अनुसार की जाएगी। मौजूदा नियमों में यह भी कहा गया है कि एक केंद्रीय सलाहकार बोर्ड भोजन, कपड़े और आवास जैसे बिंदुओं को ध्यान में रखकर न्यूनतम मजदूरी को तय करेगा। अगली बड़ी खबर, वेतन बढ़ोतरी के लिए 10 साल तक नहीं करना होगा इंतजार, इस फॉर्मूले से बढ़ जाएगा आपका पैसा। जी हाँ, आपको बता दें कि वेतन बढ़ोतरी के लिए केंद्रीय कर्मचारियों को 10 साल तक इंतजार करना नहीं पड़ेगा। अब प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की तर्ज पर अब सरकारी कर्मचारियों के वेतन में भी बढ़कर पैसा मिलेगा। दरअसल 7 वेतन आयोग के बाद अब देश में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तनख्वाह में बढ़ोतरी के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं किया जाएगा। केंद्रीय कर्मचारी वेतन में बढ़ोतरी के लिए फरवरी 2014 में गठित 7वें वेतनमान आयोग की सिफारिश 1 जून 2016 को पूरे देश में लागू है। अब ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि यदि सरकार केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं करेगी तो फिर इन केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी का क्या फॉर्मूला है। वेतन बढ़ोतरी के लिए 10 साल तक नहीं करना होगा इंतजार। बता दें कि अब केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन बढ़ोतरी के लिए 10 साल या उससे अधिक ज़्यादा समय का इंतजार नहीं करना होगा। सरकार प्राइवेट सेक्टर की तरफ पर केंद्रीय कर्मचारी वेतन हर साल बढ़ोतरी कर सकती है। इसके लिए सरकार की ओर से समिति का गठन कर बाकायदा एक पैरामीटर तैयार किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि सरकार सबसे पहले एक महंगाई बास्केट बनाएगी, उसमें खाद्य वस्तुओं से लेकर हर चीज़ से संबंधित महंगाई दर की लिस्ट तैयार की जाएगी और इस लिस्ट के आधार पर ही कर्मचारी की तनख्वाह में इजाफा किया जाएगा। एक करोड़ फॉर्मूले से हर साल बढ़ेगा वेतन। जी हाँ, प्राइवेट सेक्टर की तर्ज पर सरकार केंद्रीय कर्मचारी वेतन में बढ़ोतरी के लिए वेतन आयोग को गठित करने के बजाय सरकार एक विशेष प्रकार के फॉर्मूले को अपना सकती है। इस फॉर्मूले की रूपरेखा वर्ष 2017 में ही तैयार कर लिया था। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि सरकार केंद्रीय कर्मचारी वेतन का निर्धारण एक करोड़ फॉर्मूले के आधार पर वेतन में बढ़ोतरी कर सकती हैं। इस फॉर्मूले के तहत केंद्रीय कर्मचारी वेतन में महंगाई दर के हिसाब से हर साल वृद्धि की जा सकती है। वेतन आयोग होगा अग्री पे कमीशन। केंद्रीय कर्मचारी वेतन में बढ़ोतरी के लिए सरकार ने 7 वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में किया था। पूर्व की यूपीए सरकार के कार्यकाल में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 फरवरी 2014 को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की रूपरेखा को मंजूरी दी। इस संबंध में वेतन, भत्तों और अन्य सुविधाओं को ध्यान में रखकर रूपरेखा तैयार की गई थी। इसमें औद्योगिक और गैर औद्योगिक केंद्रीय कर्मचारी, अखिल भारतीय सेवाओं के कर्मी, केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मी, भारतीय लेखा एवं प्रशिक्षण विभाग के अधिकारी एवं कर्मी, रिजर्व बैंक को छोड़कर संसद अधिनियम के तहत गठित नियामक संस्थाओं के सदस्यों तथा
सुप्रीम कोर्ट के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी शामिल किया गया था। तो ये थी आपके लिए आज की बड़ी और बेहद ही महत्वपूर्ण खबरें। आई होप कि आपको आज की हमारी जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।